नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। घर के कामों को समय पे निपटा कर अपने लिए समय निकाल पाएं, ये हमारी सबकी चाह होती है। लेकिन घर के काम इतने सारे होते हैं, नेवर एंडिंग होते हैं, जो ख़त्म नहीं होते। मैं आज आपके साथ अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिससे मैं सारे काम समय पे पूरे कर लेती हूँ और अपने लिए खूब सारा समय भी बचा लेती हूँ। इसके लिए जो भी मेरी मील प्लानिंग होती है ना, कि क्या खाना बनेगा अगले दिन, वो मैं सारी एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा और रात के खाने में क्या बनेगा। तो वो सारी चीज़ें ना मैं एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ। आप चाहें तो वीकली प्लानिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले मैं कर लेती हूँ, मुझे यही बेस्ट लगता है मेरे लिए। तो जो भी आपके लिए सूटेबल हो, आप उस तरीके से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। सब्जियों को पहले ही काट कर, छील कर, तैयार करके मैं रख देती हूँ, जिससे खाना बनाने में आसानी होती है। सुबह जल्दी उठना, ये हमारे काम को बहुत ज़्यादा अच्छा और समय से पहले भी हो जाते हैं सारे काम इससे। और आपका ना जो दिन है वो काफ़ी बड़ा आपको लगता है। मॉर्निंग में उठकर मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और सबसे पहला काम मेरा होता है कि मुझे पानी पीना होता है। थोड़ा गर्म पानी ही मैं पीती हूँ। और किचन जो है वो रात में ही हम साफ़ कर देते हैं, तो जिससे कि मॉर्निंग में जब आप किचन में आते हैं ना, तो आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। गंदे किचन को देखकर जो खराब सी फीलिंग आती है वो नहीं आती है और किचन में काम करने का मन भी करता है। इसी टाइम मैं नाश्ते की तैयारी भी शुरू कर देती हूँ। और जो रूम खाली हो गया होता है, उस रूम की मैं बेडशीट सही कर देती हूँ। कुशन कवर वगैरह जो भी अगर मुझे चेंज करने हैं तो चेंज कर देती हूँ, वरना जैसे एक दिन पहले ही अगर बिछाई है तो उन्हीं को झाड़ कर अच्छे से मैं सही कर देती हूँ। इससे एक रूम तो मेरा हो गया है साफ, एक बेड साफ हो गया है। अब नेक्स्ट बेड तब साफ होगा जब वो खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर प्लानिंग से आप काम करेंगे ना, तो आप काम को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से कर लेंगे और आपको बिल्कुल भी किसी काम को करने में परेशानी नहीं होगी। एक रूम साफ हो गया है और नाश्ते की भी तैयारी शुरू हो गई है। और अब मैं लगा रही हूँ घर में झाड़ू और पोछा लगाकर मैं सफाई घर की कर दूंगी। डस्टिंग मैं बाद में करूंगी, लेकिन ये काम मैं पहले निपटा देती हूँ। मॉर्निंग में नाश्ते में बना रही हूँ मैं आलू के पराठे, तो उनके लिए मैंने आलू चढ़ा दिए हैं और अब बस मुझे पराठे तैयार करने हैं। उसके लिए मैं आटा गूंद लूँगी। आटा मैं नाश्ते का और लंच का दोनों का एक साथ ही गूंद के रख लेती हूँ। और इस टाइम तक ना 7:30 का टाइम हो रहा होता है। बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं जाता, कभी कभी थोड़ा कम भी होता है, 7 भी बजे होते हैं। तो आटा गूंद के मैं रख लेती हूँ दोनों टाइम का, सुबह का भी और दोपहर का भी। इससे थोड़ा सा समय बच जाता है, जो और काम है वो आप कर पाते हैं, उनके लिए समय मिल जाता है। आलू उबलकर ठंडे हो गए हैं, तो अब उनकी हम पिट्ठी तैयार कर लेंगे और अपने पराठे गर्मा गर्म बच्चों को खिला देंगे। इससे क्या होगा ना, हैवी नाश्ता हो जाने से बच्चों को थोड़ी देर बाद भूख लगेगी और आपको जो भी आपका काम है उसे आप विदाउट एनी टेंशन कर पाएंगे और अच्छे से आप कर पाएंगे। बार बार ये नहीं होगा कि हाँ बच्चों को भूख तो नहीं लग रही होगी, और सारी चीज़ें आराम से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को आलू के पराठे और दही के साथ मैंने उन्हें खिला दिए हैं और बच्चों को अब बिल्कुल उनका पेट हो गया है फुल। अब इसके बाद का काम जो है हम शुरू करेंगे। नाश्ता हैवी हो गया है, पराठे जो है थोड़ा हैवी हो ही जाते हैं, और इसके बाद जो है मैं जो नाश्ते के बर्तन वगैरह होते हैं ना, उनको भी साथ के साथ ही वॉश करके रख देती हूँ। क्योंकि नाश्ते के बाद अब लंच की बारी आएगी और लंच की तैयारी भी मैं साथ के साथ ही कर दूंगी। तो नाश्ते का जो बर्तन है उनको अगर आप साथ के साथ साफ कर दे तो लोड आपके सर पे नहीं आएगा, आप इजीली काम कर पाएंगे। सबसे पहले बर्तनों की झूठन निकाल दीजिए और फिर उन्हें मांजिए। इससे क्या होगा ना, आपके जो जूने वगैरह हैं वो गंदे नहीं होंगे और आपका स्क्रबर भी साफ रहेगा और बर्तन भी साफ रहेंगे। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर लंच की तैयारी। उसके लिए मैं बना रही हूँ मिक्स सब्जी। तो यहाँ पर तड़का सब्जी में लगा देंगे जीरे का और प्याज का। सिंपल सब्जी बिल्कुल बना रही हूँ मैं, क्योंकि नाश्ता बहुत हैवी हो गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल भी हैवी खाना नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल खाना। तो ये यहाँ पर मैंने सब्जी छौंक दी है। नॉर्मल मसाले आप इसमें जो भी है ऐड करने हैं वो कर लीजिए। आलू, गोभी, गाजर और मटर, ये सब्जी मैं तैयार कर रही हूँ आज।
लंच के लिए, और यहाँ पर सिंपल मसाले हम ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक समय पर थोड़ा हैवी नाश्ता और एक समय पर थोड़ा हल्का खाना, ये आपके डाइजेशन सिस्टम को भी बहुत अच्छा रखता है और आपका पेट बहुत बढ़िया रहता है। तो इस तरीके से एक रूटीन बनाकर काम करने से ना सारी चीज़ें बैलेंस होने लगती हैं और काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। अब जो सामान सब्जी बनाने में यूज़ हुआ है उसको भी अच्छे से पोंछ कर मैं रख दूंगी, जिससे कि वो चीज़ें गंदी ना हो, साफ़ सुथरी बनी रहें और हमारा काम भी साथ के साथ ख़त्म हो रहा है। अब मैंने आटा गूंद दिया है, सब्जी छोंक दी है। अब जब तक सब्जी बन रही है ना, मैं अपनी डस्टिंग करने चली जाऊंगी और डीप क्लीनिंग करूंगी इस कोने की। ये DIY मेरा एक कॉर्नर है जो जब मैंने तैयार किया था तो आपके साथ शेयर किया था। तो इसको मैं अच्छे से इसके सारे फट्टे निकाल कर अच्छे से इसको झाड़ कर तब यहाँ पर रखूंगी। डेली डस्टिंग होती है, लेकिन एक जगह की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर देना और उसको डेकोरेट कर देने से ना आपका घर में एक नया लुक क्रिएट हो जाता है और बहुत सुंदर भी लगता है। थोड़ी सी चीज़ें मैंने यहाँ पर चेंज कर दी हैं, जिससे कि एकदम नया सा और बढ़िया सा लुक यहाँ पर क्रिएट हो गया है। और इसके साथ साथ जो भी आसपास का एरिया है वो भी अच्छे से मैंने उसकी डस्टिंग कर दी है, क्लीनिंग कर दी है, कर्टन वगैरह सबको अच्छे से अरेंज कर दिया है और रूम बिल्कुल सेट हो गया है, एकदम से बढ़िया लुक दे रहा है। इसके बाद मैं जाऊंगी बाथरूम में और नहाने से पहले मैं करती हूँ बाथरूम की क्लीनिंग, जैसे वॉश बेसिन की सफाई हो गई है या फिर फ्लोर की सफाई हो गई है। तो यहाँ पर मैंने जो हार्पिक होता है ना, वही ब्लू हार्पिक वही लिया है और उसी को मैं अपने इस वॉश बेसिन एरिया में डाल देती हूँ और उसी को छोटे ब्रश से साफ कर देती हूँ। एकदम नए जैसा चमकने लगता है। आप चाहें तो कोई भी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, मुझे पर्सनली यही पसंद है। और फ्लोर को भी मैं क्लीन कर देती हूँ, ऑलमोस्ट डेली ही फ्लोर क्लीन करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये डेली का काम है कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ें करनी है और इसके बाद आप नहा लीजिए और आपके काम ख़त्म हो गए हैं। मैक्सिमम इस समय पर जो टाइम हो रहा होता है वो 10 बज रहे होते हैं। 10 से कभी कभार 10-5 मिनट इधर या फिर उधर हो जाता है, लेकिन 10 बजे तक मेरा ये सारा काम खत्म हो गया होता है। और लॉन्ड्री मैं जब उठती हूँ मॉर्निंग में तभी लगा देती हूँ, कपड़े भी धुल गए होते हैं, सारा काम खत्म हो गया होता है और लास्ट में बाथरूम की क्लीनिंग भी मैं कर देती हूँ। इससे सारा काम ना घर भी साफ रहता है और सारा काम हो जाता है। आपको कोई टेंशन नहीं रहती कि भाई ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। बाथरूम की टाइल्स जो होती हैं उनको भी मैं साफ कर देती हूँ। एक बाथरूम के लिए कपड़ा बनाया हुआ है, तो इन पर मैं कपड़ा मार देती हूँ। अगर लगता है कई बार कि भाई हैवी स्टेन्स हैं और पानी के दाग हैं, तो कोई लिक्विड स्प्रे करके तब कपड़ा मार देती हूँ, वरना ज़रूरत नहीं होती है। डेली आप इसी तरीके से मार दीजिए तो आपका बाथरूम भी हमेशा साफ सुथरा रहता है। तो इस तरीके से मैं अपने घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब नहाकर मैं आ गई हूँ, अब है सेल्फ केयर का टाइम। जो भी आप करते हैं वो कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।